डगहना शंभु सरासन कैसे। नीचे धरती माता ने पकड़ रखा है। माता पृथ्वी घट से प्रकट हुई है, पृथ्वी से प्रकट हुई है। रानी ने मिलके हल चलाया, हट की नोक से घट निकला और घट में वो कन्या के रूप में निकली। जनक जी ने तो पालन पोषण किया है पुत्री के रूप में। तो पृथ्वी बोली, हे बेटी, जो तुम्हारे मन में वर हो, वो जब धनुष तोड़ने आने लगे तो तुम हमारी ओर बार बार देखना, मैं धनुष को छोड़ दूं। जानकी मैया बोली, माता ऐसे ऐसे वीर पड़े हैं, तुम्हें भी उठा दी। तो गिरिजा जी की प्रार्थना करी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये दुर्गा सप्तशती और ये 7 चौपाइयां गोस्वामी तुलसीदास जी, ये 7 चौपाइयां ही दुर्गा सप्तशती के बराबर फल देती है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जनन दामिन दुति दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। ऐसी 6 चौपाइयां हैं। इनका कन्याओं को नित्य पाठ करना चाहिए, तो उन्हें घरवर कुल मनो अनुरूप प्राप्त होता है। जैसे जानकी माता ने गिरिजा जी से प्रार्थना की। भोले बाबा आके विराज गए। अब राजा लोग गए, भूप सहस 10 एकई 12, 10,000 राजा एक साथ लग गए, तो हाथ तो 20,000 हो गए। एक श्रीमान जी बोले, धनुष कितना बड़ा था? बोले, उस धनुष में ये तो विशेषता थी, जितना बलशाली जाता है वो उतना ही वजनदार हो जाता है, अधिक अधिक गरुआए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं चौपाई। वो जनक जी को लगा के लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। ए राजाओ, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेह विबाहु। जनक जी की वाणी जन लक्ष्मण जी ने सुनी, खड़े हो गए। ए महाराज जनक, जहां रघुकुल के क्षत्रिगण विराजमान हो वहां ऐसी अनुचित वाणी कोई बोलता नहीं है। अगर हमारे राम जी सरकार आज्ञा कर दें तो ये धनुष तो है पुराना, सारे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं एक घूसे में, काचे घट जिम डार हूं फोरी। जानकी जी मुस्कुराई। जानकी जी को लगा कि छोटे भैया बड़े तेज हैं, होना भी चाहिए। अब मेरे डैडी को ऐसा थोड़ी बोलना था, तजहु आस निज निज ग्रह जाओ। बुलाया पर बोले जाओ, ये कोई बात हुई? विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय जाना विश्वामित्र जी ने। तो बोले, हे राम, हो उठहु राम भंजो भव चापा, राम भजो भव चापा। मैं जहूँ ताके जनक परितापा, मैं जहूँ ताके जनक परितापा। उठहु राम भंजो भव चापा, उठहु राम भंजो भव चापा। मैं जहूँ ताके जनक परितापा। उठहु राम भंजऊ भव चापा। हे राम, जाओ जाके जनक जी का संताप दूर करो। और राम जी चले धनुष की ओर। तो लक्ष्मण जी बोले, ए दिशाओं की रक्षा करने वाले दिक्पालो, सावधान हो जाओ। इस समय भगवान श्री राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो कहीं धनुष के तोड़ने से धरती रसातल में ना चली जाए।
हो लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। राम जी गए धनुष के पास, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, पुष्प रखे थे चढ़ाए, वो धनुष उठाया और जैसी डोरी चढ़ाई धनुष पर तो धड़ाम से धनुष टूट गया। हो भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरी भुवनि धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत किसी ने देख ही नहीं पाया कि भगवान ने धनुष उठाया और कब प्रत्यंचा चढ़ा दी। राम कथा का विषय नहीं है, तो राम कथा करने बैठेंगे तो शाम तक राम कथा ही चलती रहेगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, रंग भूम जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। जबकि कितनी भी सुंदरी हो, मोहिना नारी नारी कै रूपा। देवियां कभी देवियों के रूप पर आकर्षित नहीं होती, लेकिन यहाँ जानकी जी की रूप माधुरी का अवलोकन करके नर नारी मोहित हो रहे। जनकपुरवासी भगवान श्री राम जी की शोभा का दर्शन लाभ लेने में लगे हैं, और जो राजागण आए हैं वो जानकी माता के रूप रस का रसास्वादन कर रहे हैं। तो किसी ने देखा ही नहीं कब धनुष उठाया। दधीच ऋषि की हड्डियों से धनुष बना था।